हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल विद जस्टिफिकेशन। तो यहाँ पर हमें 10 नंबर्स दे रखे हैं, ओके, और इन्हें हमें चेक करना है कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ओके, तो जो रेशनल नंबर्स होते हैं बच्चों, वो रेशनल नंबर्स हम उन नंबर्स को कहते हैं जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रैशनल नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जहां पर Q होता है नॉन जीरो और P और Q दोनों म्यूचुअली इनडिविजिबल इंटीजर्स होते हैं। म्यूचुअली इनडिविजिबल इंटीजर्स। तो ये तो हुए रैशनल नंबर्स, ओके। और जो नंबर्स रैशनल नहीं होते हैं, नंबर्स विच आर नॉट रैशनल, वो होते हैं इरेशनल नंबर्स। क्या होते हैं वो? इरेशनल नंबर्स। जनरली इरेशनल नंबर्स के जो एग्जांपल्स हैं वो इस टाइप के होते हैं, जैसे √2, √3, √5। मीन्स ऐसे नंबर्स का हम स्क्वायर रूट निकालें जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो कहलाते हैं इरेशनल नंबर्स। तो ये थोड़ा सा आइडिया हमें मिल गया रिगार्डिंग रैशनल और इरेशनल नंबर्स। अब हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाला पार्ट है √196। अब स्क्वायर रूट निकाल कर देखते हैं। 196 हमें पता है ना 14 का स्क्वायर होता है, इसे 14 इंटू 14 ऐसे लिख सकते हैं, और पेयर बन गया तो 14 आ जाएगा रूट के बाहर। तो इसका मतलब क्या है? 14। अब 14 को हम लिख सकते हैं 14 अपॉन 1। ये कैसा फॉर्म मिल गया हमें? P अपॉन Q फॉर्म मिल गया ना। मीन सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है रैशनल नंबर्स वाली, तो ये नंबर कैसा हो जाएगा हमारा? रैशनल। तो फर्स्ट वाला हो गया रैशनल। इसी तरह से हम सबको करते जाएंगे, ठीक है ना। सेकंड है 3√18। तो 3√18 तो अगर हम सिंप्लीफाई करें, √18 के अगर हम फैक्टर्स करें तो 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ना। अब ये तो पेयर बन जाएगा 3 इंटू 3 का, तो ये बाहर आ जाएगा 3, 2 रूट के अंदर रह जाएगा क्योंकि इसका पेयर नहीं बना। तो ये क्या मिल गया? 9√2। देखिए स्क्वायर रूट पूरा सॉल्व नहीं हो पाया है, तो ये कैसा हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि इरेशनल नंबर इसी टाइप के तो होते हैं, है ना। तो ये हो गया इरेशनल नंबर। चलिए अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है √9/27। थर्ड पार्ट है √9/27। 9 3 27 होता है ना। तो √1/3, या इसको हम 1/√3 लिख सकते हैं। तो यहाँ भी देखिए रूट पूरा सिंप्लीफाई नहीं हो पाया है ना। तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा? इरेशनल, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है रूट के अंदर वाला नंबर। ये हो गया इरेशनल नंबर। फिर है √28 अपॉन √343। चलिए इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट हमें करना है अब। √28 अपॉन √343। तो √28, 7 4 28 होता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 7 अपॉन √343। अभी ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो इनको एक साथ करके कैंसिल कर लेते हैं, फिर पेयर बनाएंगे, ठीक है ना। 7 से ही कैंसिल हो रहा है, तो 343 को 7 से कैंसिल करते हैं। 7 4 28, ये 49 आ गया। √2 इंटू 2, 49 को हम 7 इंटू 7 लिख सकते हैं। अब इन दोनों के स्क्वायर निकल आए, देखिए 2/7 आ गया। ये कैसा फॉर्म हो गया? P अपॉन Q का फॉर्म हो गया, जो हमने रेशनल नंबर डिफाइन किया था। तो ये नंबर कैसा हो जाएगा? रैशनल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ हमें क्या दे रखा है? माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0.4। तो माइनस 0.4 को हम 4/10 लिख सकते हैं, है ना। 0.4 को हम लिख सकते हैं 4/10, मीन्स 2/5। तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो स्क्वायर रूट ही सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ये नंबर कैसा हो जाएगा? इरेशनल। वो क्या? इरेशनल नंबर। अब आते हैं सिक्स्थ पार्ट पे,
ओके। 6 पार्ट क्या दे रखा है, √12/√75। सिंप्लीफाई करके देखते हैं। √12/75 रूट के अंदर कर लिया, 3 से कैंसिल हो जाएगा ना, 3 4 ज़ा 12 और 3 से कैंसिल करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब दोनों के स्क्वायर रूट आ जाएंगे, 4 का 2 और 25 का 5। तो फिर से देखिए P/Q का फॉर्म मिल रहा है, P/Q का फॉर्म मिल गया। ये नंबर कैसा हो जाएगा, रैशनल। ये हो गया हमारा 6th पार्ट। ओके, अब आते हैं 7th पार्ट पर। 7th है 0.5918, 0.5918। इसे हम लिख सकते हैं 5918 अपॉन 1 के आगे 4 0 ले लें, ठीक है। 2 से डिवाइड हो सकता है, कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, फिर 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18। ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10। अब और कैंसिल नहीं हो पाएगा ना ये, तो 2959 अपॉन 5000। तो ये भी P/Q का फॉर्म है ना। P/Q का फॉर्म आ गया है सिंपली, तब तो रेशनल वो नहीं होना है उसे, है ना। ये हो गया रैशनल। चलिए अब करते हैं 8th पार्ट। ओके, 8th पार्ट हमें दे रखा है 1 + √5 माइनस 4 + √5। ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। ये हो जाएगा 1 + √5 माइनस 4 माइनस √5, माइनस √5 + √5 कैंसिल हो जाएगा, 1 - 4 हो गया -3। इसे हम -3/1 लिख सकते हैं। P/Q का फॉर्म मिल गया हमें। ओके, और P/Q का फॉर्म मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रैशनल। ये रैशनल हो गया, करेक्ट। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट हमारा 9th पार्ट। 9th में दे रखा है 1.124 124 एंड सो ऑन। तो ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, और इसमें एक खास बात ये है कि डेसिमल के आगे 124 है, फिर 124 है एंड सो ऑन। दैट मीन्स ये 124 रिपीट होता जा रहा है अप टू इन्फिनिटी। ओके, तो ऐसे डेसिमल्स कहलाते हैं बच्चों रिपीटिंग डेसिमल्स, जिसमें सेम नंबर सेम डिजिट्स रिपीट होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, रिपीटिंग डेसिमल्स। और सारे रिपीटिंग डेसिमल्स को अगर हम चाहें तो उन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए ये होते हैं रैशनल। रिपीटिंग डेसिमल्स हमेशा होते हैं रैशनल नंबर्स। ओके, अब आते हैं लास्ट हमारा है 10th पार्ट। 10th पे क्या दिया है, 1.01 001 देन 001 एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ पर भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, बट 9th और 10th में थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, डेसिमल के बाद देखिए क्या है, 01 है, फिर 001 है, फिर 001 है, तो सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो इन्हें हम कहते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। क्या कहते हैं इन्हें, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। और जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, जो इस टाइप के डेसिमल होते हैं जिनके आगे सेम नंबर रिपीट नहीं होते हैं, वो होते हैं नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स, क्योंकि इन्हें P/Q के फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है। तो सारे नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।